दुकान, अमर उजाला कानपुर की शर्मनाक करतूत और मीडिया की गिरी हुई पत्रकारिता का पर्दाफाश। आज हम बात करेंगे अमर उजाला कानपुर की उस शर्मनाक रिपोर्टिंग की जिसने पत्रकारिता की सारी मर्यादाएं लांघ दी। प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर यात्रा को भुनाने के चक्कर में कुछ पत्रकारों ने जो किया वह केवल गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लगती है। जन जागरण मंच आज इस रिपोर्टिंग का एक्सपोज करेगा, तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ। घटना का परिचय। 30 मई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर थे। जनसभा को संबोधित किया। जनता की भीड़ उमड़ी, माहौल गर्म था, राजनीतिक ऊर्जा चरम पर थी। लेकिन इसी दौरान अमर उजाला कानपुर की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्टर हीरालाल ने एक खबर छाप दी कि एक हिस्ट्री शीटर भाजपा नेता संदीप ठाकुर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। खबर में बाकायदा तस्वीर भी थी जो खुद संदीप ठाकुर ने अपने फेसबुक पर डाली थी। अब सोचिए, फोटो का स्रोत खुद संदीप ठाकुर की प्रोफाइल, कोई पुष्टि नहीं और बिना संदीप ठाकुर से बात किए उसे हिस्ट्री शीटर बता दिया गया। क्या यही पत्रकारिता है? सच्चाई का खुलासा। जब हंगामा मचा तब जाकर सच्चाई सामने आई। हकीकत ये थी कि भाजपा नेता संदीप ठाकुर की हिस्ट्री शीट तो 2019 में ही शासनादेश से बंद कर दी गई थी, तो फिर 2025 में उन्हें हिस्ट्री शीटर कैसे बता दिया गया? यह कोई छोटी चूक नहीं बल्कि सीधा मानहानि का मामला है। लेकिन अमर उजाला को गलती स्वीकारने की आदत नहीं, बल्कि उन्होंने अगली रिपोर्ट में लिखा, अब फिर से हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। मतलब मान लिया गया कि हिस्ट्री शीट बंद थी, तो फिर झूठ क्यों लिखा गया? नया झूठ रचने की साजिश। अब जब मामला गर्म हो गया तो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। अगले दिन अमर उजाला ने दो और भाजपा नेताओं अरविंद राज त्रिपाठी एडवोकेट, वीरेंद्र दुबे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को भी हिस्ट्री शीटर बता दिया। फिर वही गलती, कोई पक्ष नहीं, कोई पुष्टि नहीं, कोई संवाद नहीं। और ये सब तब जब वीरेंद्र दुबे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भाजपा के विधिक विभाग में पदाधिकारी हैं और 40 साल से सक्रिय राजनीति में है। बाद में जब विवाद बढ़ा तो खंडन छापना पड़ा कि वे हिस्ट्री शीटर नहीं है। लेकिन तब तक जो नुकसान होना था हो चुका था। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं, ऐसी झूठी और भ्रामक रिपोर्ट पर कोई सीनियर संपादक की निगरानी क्यों नहीं थी? इतनी संवेदनशील खबर बिना किसी पक्ष लिए क्यों छाप दी गई? क्या टीआरपी और सनसनी के चक्कर में पत्रकारिता की बुनियादी नैतिकता तिलांजलि दी जा चुकी है? क्या प्रधानमंत्री तक को घेरे में लेने वाली खबर का संपादकीय मंजूरी में इतना ढीलापन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसे मीडिया पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? मीडिया की गिरावट और जनता का दायित्व। जन जागरण मंच का उद्देश्य है झूठे, बिकाऊ और एजेंडा चलाने वाले मीडिया हाउसों का पर्दाफाश। जनता को अब खड़ा होना होगा, ऐसे अखबारों और चैनलों का बहिष्कार करना होगा, हर झूठी खबर पर सवाल करना होगा और कानूनी कार्रवाई के लिए समर्थन देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि देश की पत्रकारिता शुद्ध हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए, झूठ फैलाने वालों को बेनकाब कीजिए और ऐसी आवाजों के साथ जुड़िए जो सच के लिए लड़ रही हैं। जन जागरण मंच को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखें।